अब यहाँ पे देखो, सेंटर वाला सेंसर जो है वो सबसे पहले 60 इंचेस के बीच में रहता है। बीप जो है वो फास्ट हो चुका है और सेंटर में 3 आ रही हैं, लगभग 1.5 फीट और 24 इंच यानी कि 2 फीट। अभी इस सेंसर से इसका डिस्टेंस और कंटिन्यू बीप आ रही है। अब हेलो एवरीवन, कैसे उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। आज की वीडियो जो है वो बैक सेंसर्स के ऊपर है, यानी कि हम उसको चेक करने वाले हैं, क्रॉस चेक कि कितने डिस्टेंस पर कौन सा सेंसर जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है। उसकी कंप्लीट जानकारी लेना इसलिए जरूरी है ताकि जब आप ड्राइव करें, गाड़ी पीछे करें, तो आपको एक कॉन्फिडेंस हो, आप फर्म हो कि यस इतना डिस्टेंस अब रह गया है। हालांकि ये पूरा प्रूव नहीं है कि उतना ही होगा, बट एक एस्टिमेशन आपको मिल जाएगा, एक कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा ये वीडियो अगर आप एंड तक देख लेते हो तो। ऐसे में बता दूं कि जो कंपनी कहती है कि 24 से 60 इंच के बीच जो है मीटर के अंदर एक जो डिस्प्ले आता है उसमें 3 लाइन शो करता है सिंगल बीप के साथ। और जब ये डिस्टेंस कार के बम्पर से और ऑब्स्टेकल का डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है 18 से 24 इंच, तो मीटर में जो डिस्प्ले आता है, कार का आइकन आता है जो शो करता है कि पीछे कुछ है, उसके बीच 2 लाइंस रह जाती हैं और बीप की जो स्पीड है वो थोड़ी सी और बढ़ जाती है। अब कार को अगर हम और पीछे कर देते हैं तो डिस्टेंस रह जाता है 14 से 18 इंच के बीच, तो सिंगल लाइन रह जाती है और बीप की स्पीड जो है वो काफी फास्ट हो जाती है। आपको वार्निंग जो सिग्नल देना कार है वो फास्ट कर देती है। और अगर ऑब्स्टेकल के और कार के बम्पर के बीच का डिस्टेंस जो है वो 14 इंच से कम रह जाता है तो कंटिन्यू बीप आती है। सिंगल जो मीटर में डिस्प्ले है उसमें सिंगल लाइन रह जाती है और बीप जो है वो बीप कंटिन्यू हो जाती है, वो इंटरवल्स में नहीं होती, कंटिन्यू बीप आती है, जिससे आपको ये सिग्नल मिलते हैं कि कार के बम्पर के बिल्कुल पास या 14 इंच के डिस्टेंस तक कुछ आ चुका है, आपको गाड़ी रोकनी होगी। ये रिकमेंडेड यही है कि आप अपनी स्पीड बिल्कुल स्लो रखें ताकि वो जो फेस चेंज है 3 लेन से 2 लेन, 2 से 1 वाला, उसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें और उस टाइम पीरियड के दौरान आप अपनी ब्रेक को भी अप्लाई कर सकें। तो चलो फिर मैं चेक करके बताते हैं अभी आपको कि कैसे ये वर्क करता है और क्या वाकई में उतना ही डिस्टेंस रहता है या नहीं। बीप करना स्टार्ट कर चुकी है गाड़ी और यहाँ मीटर में देखो, अब यहाँ पे देखो, सेंटर वाला सेंसर जो है वो सबसे पहले वर्किंग करना स्टार्ट कर देता है क्योंकि उसकी रेंज जो है वो 24 इंचेस से 59 इंचेस तक है। तो उसने अभी जो अपनी है वर्किंग इनपुट सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है। अब हम इसको पीछे जाके देखते हैं कि डिस्टेंस कितना है। तो ये 24 यानी कि 2 फीट और लगभग 4 फीट, तो लगभग उतना ही डिस्टेंस है। यस, ये बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है। वहां से एक बार दिखा दो। तो 24 से 60, क्योंकि अभी सेंटर वाली बीप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेंटर वाला सेंसर जो है वो सिग्नल दे रहा है, तो इसका डिस्टेंस लगभग 5 फीट के आसपास है। तो उसने सिंगल बीप के साथ सिग्नल देना स्टार्ट कर दिया है और मीटर में अभी 3 लाइंस शो कर रहा है। इसको आप थोड़ा सा और पीछे करेंगे और फिर देखेंगे क्या सिग्नल आते हैं। ये देखो, अभी हम इसको पीछे कर रहे हैं। ये देखिए, बीप जो है वो फास्ट हो चुका है और दोनों ही साइड, एक साइड में 2 लाइंस आ रही हैं, सेंटर में 3 आ रही हैं और इस साइड में लेफ्ट साइड में भी 3 आ रही हैं। इससे यही पता चल रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है वो डिटेक्ट तो हुआ है तीनों ही साइड, बट जो क्लोजर साइड है वो ये वाली साइड है। ये बिल्कुल परफेक्टली काम कर रहा है। और एक बार मैं पीछे चल के भी आपको दिखाता हूँ कि अब डिस्टेंस कितना बच चुका है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि बीप जो है वो तेज हो जाती है जब ये 18 से 24 इंच के बीच में रह जाता है, लगभग 1.5 फीट और 24 इंच यानी कि 2 फीट। तो ये देखिए 1.5 फीट के आसपास है, 18 से 24 के बीच में आ चुका है और मीटर में भी वही डिस्प्ले कर रहा था कि 2 बीप हैं इस साइड में। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी ये पोल है। अभी इस सेंसर से इसका डिस्टेंस जो है वो 24 इंच से ज्यादा है, यानी कि वो 24 इंच से 59 इंचेस वाली कैटेगरी में फॉलो हो रहा है। तो वहां पे 3 जरूर शो कर रहा है, बट अभी 2 वहां पे लाइन जो है वो शो नहीं कर रहा था। यहाँ पे ये 1.5 फीट से 2 फीट के बीच में आ चुका है। इसीलिए बीप जो है वो इस साइड का इंडिकेट कर रहा था कि इस साइड गाड़ी जो है वो लगने वाली है। अब इससे नेक्स्ट स्टेप होता है 14 इंच से कम, या 14 इंच या 14 इंच से कम। तो अब इसको और पीछे लेके देखते हैं और फिर देखते हैं कि मीटर क्या कहता है। ये देखो, एक बार दोबारा देख लो। ये देख लो, अब यहाँ पे देखो, लेफ्ट साइड में 3 है, सेंटर में 3 है, बट राइट साइड में, बैक साइड में 1 ही बच गई है।
और कंटिन्यू वीप आ रही है। अब कंपनी का मैनुअल कहता है कि अगर डिस्टेंस 14 इंच है या उससे कम रह गया है तो कंटिन्यू वीप आएगी, जो कि आपने अभी देख ही ली, कंटिन्यू वीप आ रही थी। और ये देखो लगभग 4 या 6 इंच के बीच का डिस्टेंस है। सो यस, ये बिल्कुल एक्यूरेटली काम करते हैं और कंपनी फिटेड सेंसर का यही एक आपको कॉन्फिडेंस भी मिलता है और श्योरिटी भी होती है कि लॉन्ग लाइफ ये एज इट इज वर्किंग करते रहते हैं। तो यही बेनिफिट होते हैं कंपनी फिटेड चीजों के। और जब मैंने अपना म्यूजिक सिस्टम चेंज करवाया था ना, तो मैं इन चीजों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था। वो मैंने पहले ही कंफर्म कर लिया था कि मुझे इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं चाहिए, तभी वो मैं लगवाऊंगा। क्योंकि यहाँ पे ये देखो बैक कैमरा भी हमने इंस्टॉल किया था। सो ये एक अलग सर्किट है, इसका इससे कोई लेना देना नहीं होता। सो यस, ये परफेक्टली वर्किंग करते हैं। और इस वीडियो को बनाने का पर्पस यही है कि कई बार हमारे फोन में भी कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जिनको हम यूज नहीं करते क्योंकि गहराई में हम नहीं गए होते हैं। सो इसको बनाने का यही पर्पस है कि जितनी भी आपके पास गाड़ियां हैं, आप अपने मैनुअल के हिसाब से एक बार अगर सेट कर लोगे ना, तो काफी हद तक जो है आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि मैं गाड़ी पीछे लेके जा रहा हूँ, कितने डिस्टेंस में कुछ है भी या नहीं है। तो मतलब एक प्रॉपर इंडिकेशन आपको मिल जाएगा और उसके ऊपर आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो अब भी अपनी गाड़ी के साथ ये चीज प्रैक्टिकली चेक कर सकते हो और अपने आप को कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ा सकते हो। तो यही था आज का। चैनल पर नए हो या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावा अगर कोई मन में क्वेरी सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।